गाइस आप लोगों का 100 व्यूज टारगेट है। 100 व्यूज हो जाने के बाद ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा मैं। तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं मास्टर जीव बोल रहे होते हैं, ये सब मेरे लिटिल ब्रदर की वजह से हुआ है, जो मुझे फिर से डिवाइन आई लॉन्ग जीव का टाइटल मिल गया है। मेडिसिन किंग कहता है, तो क्या तुम इन दोनों लड़कियों के लिए मुझसे लड़ना चाहते हो? तो मास्टर कहते हैं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ बस कुछ बातें करने आया हूँ। हम सब इनके टावर के गेस्ट हैं और गेस्ट को एक गेस्ट की तरह ही बिहेव करना चाहिए, और अगर हम लड़ेंगे तो ये कैसा लगेगा? मेडिसिन किंग कहता है, तुम कह तो सही रहे हो, पर अगर इन दोनों लड़कियों को समझाओ कि ये सब मुझसे लड़ना बंद करें। तो फिर ये सुनकर सुई कहती है, ठीक है, इस बार हम ये यहीं पर ही खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फिर से ऐसा कुछ हमारी सिटी में नहीं करोगे। फिर मेडिसिन किंग वहाँ से चला जाता है और फिर क्वीन मास्टर से कहती है, आपने हमें रोका क्यों? आप हमारी ग्रैंडमा का बदला लेना भूल गए क्या? तो सुई कहती है, तुम गलत समझ रही हो, अंकल जीव ने हमारी जान बचाई है। तो फिर मास्टर कहते हैं, मेडिसिन किंग मेरे जेनरेशन का है, इसलिए मैं उसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। वो 7th एल्डर से भी ज्यादा टेरिफाइंग है, और अगर तुम जल्दबाजी में उस पर अटैक कर देती तो तुम दोनों बेकार की मौत मारी जाती। और तुमने देखा नहीं क्या कि उसकी कमर पर एक अजीब सा बोतल था, और उससे मैं कितनी बार मिला हूँ, पर मैंने कभी भी उसके पास ऐसा बोतल नहीं देखा है। उसमें जरूर कुछ खास चीज होगी। और तुम लोग मेडिसिन किंग को एक घमंडी और बेवकूफ आदमी समझते होगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, यहाँ तक कि 7th एल्डर भी उसके साथ चाल चलने की हिम्मत नहीं करता था। तो फिर सुई पूछती है, तो क्या हम उसे किसी भी तरह से नहीं मार सकते हैं? मास्टर कहते हैं, ये है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल, और अगर यहाँ पर मेरा ब्रदर होता तो शायद हम उसे मार देते। तो यहाँ पर यह सुनकर न्यू बोलने लग जाती है, अंकल आप फिर से उस बच्चे के बारे में शुरू हो गए। उसने बस 7th एल्डर को ही तो मारा है, और आप उसके बारे में महीनों से बातें करते ही जा रहे हैं। और अभी तो हमारी सिटी में ऐसा कोई बच्चा तक नहीं है जिसको पता ना हो कि आप और वो लड़का भाई हैं। तो फिर मास्टर उसे कहते हैं, तो क्या तुम उससे जेलस हो रही हो? और तुम्हारी जेनरेशन का ऐसा कौन सा आदमी है जो उस एल्डर को मार सकता था? तो फिर मास्टर से सुई कहती है, अंकल क्या आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिसे सब लोग दी डीमन जाओ फान कहते हैं? तो मास्टर कहते हैं, हाँ, और वो अकेला ही ऐसा है जो तुम्हारे जीनियस लेवल का है और तुम्हारा मुकाबला कर सकता है। तो न्यू कहती है, हाँ, एक ऐसा जीनियस जो कि एक जंगली जानवर की तरह जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मारता जाता है। तो लॉन्ग जी उसे रोकता है और कहता है, तुम जो बोल रही हो वो बिल्कुल ही गलत है, और अगर तुम मानो या ना मानो, पर ये तो सच ही है कि जाओ फान की स्ट्रेंथ हम दोनों से कहीं ज्यादा है। हाँ, वो थोड़ा एरोगेंट है, पर उसका जीनियस लेवल हमारे पूरे एम्पायर के 6 ड्रैगन्स और 1 फिनोक्स जितनी ही है। और अगर लोगों को मारने की बात आए तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। फिर सुई कहती है, क्या आपको पक्का पता है कि जाओ फान उस मेडिसिन किंग को मार सकता है? तो मास्टर कहते हैं, मुझे पक्का तो नहीं पता है, पर अगर मेडिसिन किंग किसी के हाथों मारा जाएगा तो वो सिर्फ जाओ फान ही हो सकता है। और फिर वो सब लोग होयो टावर की तरफ जाने लगते हैं, और एम्परर वहाँ से धीरे धीरे खिसकने लग रहा होता है, पर तभी उसके पीछे सुई आ जाती है और उसे पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। और फिर हम टावर में देखते हैं कि उन लोगों ने एम्परर को एक जगह पर बिठाया हुआ होता है, और सारी लड़कियां उसके बिल्कुल पास खड़ी हुई होती हैं। और फिर येलो हेयर वाली लड़की सोच रही होती है, पता नहीं ओनर इस जैसे लड़के को यहाँ पर क्यों लेकर आ गई हैं। और तभी ही एम्परर जोर से चिल्लाने लग जाता है, तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? अगर तुमने फिर से मुझे ऐसे देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। तो येलो हेयर वाली लड़की गुस्से से उसे कहती है, ये जंगली लड़का कहाँ से आ गया है, और तुम हमारी जगह पर ऐसा कैसे बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन सी जगह पर हो? तो फिर एम्परर फिर से चिल्लाकर बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ पर हूँ,
तुम अपनी इस छोटी लड़की को क्यों नहीं समझाते हो कि ये मुझ जैसे हैंडसम लड़की को इस तरह ना देखे, ये मुझे कैसे ठरकियों की तरह देखे जा रही है। तो येलो हेयर वाली लड़की कहती है, वो कैसे देख रही है? तो एम्परर मिस डान की तरफ उंगली दिखाकर कहता है, देखो उसे, वो मुझे कैसे घूरे जा रही है, जैसे कि वो मेरे कपड़ों के आर पार देख सकती है, पर मैंने कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी ये मुझे कैसे ठरकियों की तरह देख रही है। तो तुम इसे और क्या बोलोगे? पर सारे लोग एम्परर को घूरने लग जाते हैं और एम्परर शांत हो जाता है और हंसने लगता है। तो फिर येलो हेयर वाली लड़की कहती है, अरे तुम तो वही हो ना जिसने मेरे स्टूडेंट को बुली किया था, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। तो एम्परर कहता है, हाँ मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे स्टूडेंट को बुली किया था। तो उसके बारे में क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे स्टूडेंट बीच रास्ते में कैसे कांड करती फिरती है, और तू मुझे बोल रही है? ये सुनकर येलो हेयर वाली लड़की गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक कर देती है, पर तभी ही मिस डान आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। तो ये देखकर वो पूछती है, इसने तो तुम्हें 2 बार ह्यूमिलेट किया है ना, तो फिर तुम इसे बचा क्यों रही हो? पर फिर वो देखती है कि मिस डान ब्लश कर रही होती है। तो ये देखकर वो चिल्लाकर कहती है, क्या तुम्हें इस लड़के पर क्रश है? और तभी एम्परर बोलता है, तुम ये क्या बके जा रही हो? भले ही तुम दी मुडान हाउस की ओनर हो, तो क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी रूमर्स फैलाओगी और मेरे रेपुटेशन को डैमेज करोगी? तो येलो हेयर वाली लड़की कहती है, तुम्हारा कौन सा रेपुटेशन है जो इसकी वजह से डैमेज हो गया है? और मेरी स्टूडेंट तुम्हारे प्यार में पड़ गई है, तो तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। पर फिर मिस डान उसे रोक देती है और कहती है, ये मेरा मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहती थी कि जो आदमी एक लड़की के लिए पूरे हुई टावर लड़ जाए, वैसे लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको रोका था। तो फिर येलो हेयर वाली लड़की कहती है, ये सनकी और पागल लड़का वो भी अच्छा लड़का है, ये बस एक नासमझ लड़का है जो बिना कुछ जाने दी 7 इंपीरियल फैमिली से लड़ाई मोल ली है और अपनी मौत को दावत दी है। पर इसके लिए एक अच्छी बात हुई है कि अभी ये होयो टावर में है, वरना अगर ये कहीं और पे होता तो अभी इसका सर जमीन पे पड़ा हुआ मिलता, और अगर पिछली बार चीफ ओनर ने इसे नहीं बचाया होता तो ये तो कब का मर चुका होता। पर सुई कहती है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था, मैं जब मुडान हाउस गई थी मैंने वहाँ के ओनर से बोला था कि अपने स्टूडेंट को काबू में रखो और फिर से ऐसी मुसीबत नहीं आने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि होयो टावर की कोई भी लड़की ऐसे बीच रास्ते पर अपनी इज्जत उड़ाए, और क्योंकि होयो टावर ही एकलौती जगह है जहाँ पर औरतें इंचार्ज हैं। और आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज रात को एक ट्रेजर की चोरी हो रही थी, और तुम दोनों मुझे बताओ कि तुमने ये क्यों किया है। और ये देखकर येलो हेयर वाली लड़की कहती है, तो क्या सीनियर सिस्टर धोखेबाज है? तो सुई कहती है, तुम चिंता मत करो, इसने हमें सच में धोखा नहीं दिया है, क्योंकि इसे पता था कि असली बोधी रूट्स तो मेरे पास होती है, इसलिए यहाँ पर और ही कुछ चल रहा है। तो फिर क्यूइन कहती है, सच बात यह है कि 3 महीने पहले मैं एल्डर यान के 7 क्लाउड पाम पॉइजन से इंजर हो गई थी। तो येलो हेयर वाली लड़की कहती है, क्या तुम भी उसके पॉइजन से इन्फेक्ट हो गई हो? इसका मतलब तो हमारे टावर के आधे से ज्यादा ओनर्स उसके पॉइजन के कंट्रोल में हो चुके हैं। क्यूइन कहती है, क्या आधे? हमारे टावर के 15 में से 14 ओनर्स उसके पॉइजन से इन्फेक्ट हो चुके हैं और अभी उसके कंट्रोल में हैं, और मुझे तो लगता है कि सिर्फ तुम्हारी मुडान हाउस ही उससे अभी तक बची हुई है, और इसलिए ही मैंने उस वक्त उस पर अटैक किया ताकि वो हमारे टावर को ना ले पाए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने ट्रेजर को चुराने से पहले इसके बारे में सोचा तक नहीं था। तो फिर एम्परर कहता है, तो इसलिए तुमने मुझे उसे चुराने दिया, बल्कि उसे बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि उसका सारा ध्यान मुझ पर हो जाए। तुमने तो सच में एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था। और फिर येलो हेयर वाली लड़की क्यूइन के पास आती है और उससे कहती है, सिस्टर तुम्हारे साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा था। पर फिर मिस डान कहती है, तो क्या ओनर आप उस पर अटैक करने में कामयाब रही? तो एम्पर कहता है, अगर ये कामयाब हो गई होती
तो ये ऐसे शांत खड़ी नहीं होती, बल्कि अपने सिस्टर के साथ सेलिब्रेट कर रही होती। पर तुम इसके बारे में अब रोना मत शुरू कर देना। तो ये सुनकर येलो हेयर वाली लड़की चिल्लाकर कहती है, तुम साले कीड़े कहीं के, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कब कैसे बोलना चाहिए? जब देखो तुम भौंकने क्यों लग जाते हो? और तुम ये क्या बके जा रहे हो? मैंने अभी तक एक बूंद आंसू भी नहीं रोया है। पर सुई बीच में आ जाती है और कहती है, गुस्सा मत करो, ये तो बस एक बच्चा है। लेकिन फिर येलो हेयर वाली लड़की कहती है, पर सिस्टर ने अभी जैसे बताया, हमारी फैमिली तो अभी बहुत बड़े डेंजर में है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो सुई कहती है, मुझे लगता है कि हमें उस मेडिसिन किंग पैलेस से लड़ने के लिए बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। तो क्वीन कहती है, क्या तुम दी 7 इंपीरियल फैमिली की बात कर रही हो? पर वो लोग हमारी मदद नहीं करने वाले हैं। और यहाँ तक कि अंकल जीव का हमारे साथ इतना ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, पर फिर भी कोई भी मेडिसिन किंग के सामने नहीं जाना चाहेगा, तो फिर हमारी मदद करेगा कौन? तो सुई कहती है, कोई हमारी मदद करे या ना करे, पर एक ऐसा आदमी है जो हमारी मदद जरूर करेगा। तो सब लोग उससे पूछते हैं, वो आदमी कौन है? तो सुई कहती है, फर्स्ट ऑफ द 7। और ये सुनकर एम्परर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। 君の虜になって